दरभंगा रेलवे स्टेशन धमाके में डी कंपनी का कनेक्शन आया सामने। आतंकी हाफिज सईद और टाइगर मेमन से मिला था नासिर। लश्कर के हैंडलर से ली थी बम बनाने की ट्रेनिंग। हैदराबाद से पकड़े गए लश्कर के दोनों आतंकियों को पटना लेकर पहुंची एनआईए की टीम। थोड़ी देर में एनआईए के स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी। जम्मू के अरनिया सेक्टर में फिर से दिखा ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर की 5 से 6 राउंड फायरिंग। सुबह करीब 4:25 पर दिखा था ड्रोन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बल आतंकियों की गोलीबारी का दे रहे मुंहतोड़ जवाब। मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक घायल। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 10 साल की सजा के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से हुए रिहा। जेबीटी घोटाले में हुई थी सजा। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई को लेकर समर्थकों के बीच दिखा जोश। जेल के बाहर समर्थकों ने बांटी मिठाई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, वैक्सीन को लेकर कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल को सद्बुद्धि कब आएगी, उन्हें नफरत का मोतियाबिंद है। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट करके लिखा, जुलाई आ गया है लेकिन वैक्सीन नहीं आई। राहुल के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए पूछा, राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? कल ही मैंने जुलाई महीने के टीके की उपलब्धता पर तथ्य रखे। क्या वो पढ़ते नहीं है? क्या वो नहीं समझते? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। पंजाब के मोहाली में कैप्टन सरकार के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन। राज्य में बिजली की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरा अकाली दल। बिजली संकट से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने बदला दफ्तरों का समय। कुछ उद्योगों में होगी पावर कटौती। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के आदेश दिए। बीएसपी प्रमुख मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्वीट करके लिखा, देश की बड़ी पार्टियों का एसपी से किनारा। छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन। समाजवादी पार्टी की लाचारी। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर पर पुलिस की दबिश। बेटे पर फायरिंग की एफआईआर पर क्रॉस को लेकर की गई कार्रवाई। मुनव्वर राना ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। नदी पर बने निर्माणाधीन ब्रिज का किया था लोकार्पण। मध्य प्रदेश के खंडवा में सामने आया धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। हिंदू संगठन ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। दिल्ली के डीआरडीओ और एलएनटी के तैयार किए गए 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम सेना में हुए शामिल। सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ ये सफल कदम। इससे सेना की बढ़ेगी ताकत। हरिद्वार कुंभ फर्जी कोविड जांच केस में एसआईटी अब मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी करेगी जांच। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे में पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। कहा, कोरोना के कारण कई पुलिसकर्मियों की जान गई। राज्य सरकार सभी के परिवार जिम्मेदारी लेते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। असम के डिब्रूगढ़ में ब्लैक फंगस से एक व्यक्ति की मौत। इससे पहले 19 मई को नगांव में एक मरीज की ब्लैक फंगस से मौत हो गई थी। अब तक ब्लैक फंगस संक्रमण के 6 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई में आज बीएमसी के सीमित केंद्रों पर सिर्फ 3 घंटे किया जाएगा कोरोना का टीकाकरण। वैक्सीन की किल्लत के बीच प्रशासन का फैसला। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। भारत में कोरोना से अब तक 4 लाख से अधिक मरीजों की मौत। कोरोना से 4 से ज्यादा मौत वाला तीसरा देश बना भारत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,617 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन में 853 लोग संक्रमित हुए जिनकी कोरोना से मौत हो गई। देश में धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97% के पार पहुंची। देश में इस वक्त 5,09,637 कोरोना के एक्टिव केस। देश में 29 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना से जीती जंग। देश में पिछले 24 घंटे में 42,64,000 से अधिक लोगों ने लगवाई वैक्सीन। अब तक देश में 34 करोड़ लोगों का लगा टीका। मध्य प्रदेश के शहडोल के जमुई गांव लोगों के लिए एक मिसाल बना। गांव में सभी लोगों ने लगवाया कोरोना का वैक्सीन। शहडोल डीसी ने कहा, जमुई गांव के अलावा जिले की 6 और ग्राम पंचायतों में हो चुका है 100% टीकाकरण। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुला राज्य का पहला ड्राइव इन कोविड टेस्टिंग सेंटर। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी करा सकेंगे कोरोना की जांच। डीसी ने किया शुभारंभ। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। गुरुग्राम के साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग ने बनवाया वैक्सीनेशन सेंटर।
ओडिशा के मयूरभंज में 70 साल की बुजुर्ग महिला रोज 500 लोगों को लगाती है वैक्सीन। एएनएम के पद से रिटायर हो चुकी हैं बसंती देवी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का अहम फैसला, आम लोगों के लिए 5 जुलाई से खुलेंगे मुगल और सिंथन रोड। बिहार के गया में बाइक चोरी करके फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अब इसी के आधार पर बाइक चोर की तलाश कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 गाड़ियों में टक्कर, मौके पर 2 लोगों की मौत, 2 लोग बुरी तरह से घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में वन विभाग के कर्मचारी ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। ड्यूटी से लौटने के बाद घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिवार वालों ने बताया कई दिनों से था वो परेशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के बड़वानी में तेंदुआ दिखने से मची सनसनी। तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। इलाके में डर का माहौल। हरियाणा के गुरुग्राम में सरेआम शराब कारोबारी पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश। ओडिशा के बहरामपुर में पुलिस ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप। गांजा तस्कर के घर पर पुलिस ने मारा छापा। 3157 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया। ओडिशा के भद्रक में पुलिस ने मोबाइल स्नैचर को किया गिरफ्तार। युवक के पास से पुलिस ने मोबाइल बरामद किए। यूपी के बहराइच में आई रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना। जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति अपने भाई की पत्नी और बेटी पर चाकू से किया हमला। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बहराइच में खुलेआम चल रहा अवैध शराब का कारोबार। कच्ची शराब बेचने और पीने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में चोर ने मोबाइल की दुकान से चुराए लाखों। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली में जिला पंचायत सदस्य ने लगाया पुलिस पर जबरन रोकने का आरोप। इलाज कराने जा रहे जिला पंचायत सदस्य को शहर की सीमा से वापस लौटाया। सूचना पर पहुंचे समर्थकों ने काटा हंगामा। यूपी के बदायूं में चोर ने युवक की जेब से उड़ाए 40,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने लड़की और उसके घर वालों को पीटा। लड़की सहित 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वांछित आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक होटल में की छापेमारी। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन को लेकर भाई बने भाई के दुश्मन। बड़े भाइयों ने छोटे भाई और उसकी पत्नी को बेरहमी से पीटकर किया लहूलुहान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में गुंडों ने की युवक की पिटाई। बिजली चोरी करने से रोकने पर 5 से 6 गुंडों ने युवक को बेरहमी से पीटा। घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। बदायूं में 2 गुटों के बीच पथराव के साथ हुई फायरिंग। पंचायती चुनाव में रंजिश बताई जा रही है मामले की वजह। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भट्टा मालिक को बदमाशों ने गोलियों से भूना। 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े भट्टा मालिक के ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या की। हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस अब तक हत्यारों को नहीं पकड़ सकी। कानपुर के बिकरू कांड को आज 1 साल पूरे हो गए। पिछले साल 2 जुलाई को गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने 10 जुलाई को विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के कारण सावन महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को किया रद्द। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में कोविड लॉकडाउन में छूट के बाद शिमला में आ रहे पर्यटकों ने फैलाई गंदगी। जगह जगह नजर आई प्लास्टिक और शराब की बोतलें। दिल्ली के हजारों कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। होटल और रेस्टोरेंट में बार के लिए 2 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इस बात का ऐलान किया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित 8 डायरेक्टर लीलाधर सावंत झेल रहे हैं आर्थिक तंगी। लीलाधर ने फिल्मी दुनिया में 25 साल तक काम किया। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में दुल्हन ने पूरे गांव के सामने किया पारंपरिक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। दुल्हन ने महिलाओं को मुश्किल घड़ी में खुद की रक्षा करने का संदेश दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 6 साल के बच्चे की सराहनीय पहल। मासूम ने की मोहल्ला लाइब्रेरी की शुरुआत। दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाले केमिकल से कालिंदी कुंज के पास यमुना में दिखी जहरीली झाग की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुंदरबनी रेंज के जंगलों में अचानक लगी आग। आसपास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
गर्मी ने दिल्ली में तोड़ा पिछले 90 साल का रिकॉर्ड। 1 जुलाई को 44 डिग्री पहुंचा पारा। फिलहाल लू से राहत की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद। फिलहाल दिल्ली में 8 जुलाई से पहले मानसून आने की कोई उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नाले का जलस्तर बढ़ने की वजह से चंबा चामुंडा मार्ग समेत लोगों के घरों में भरा पानी। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। मंगला के पास कोर्ट में मलबे की चपेट में आई जीप। जेसीबी की मदद से जीप को मलबे से निकाला गया। शहरी इलाकों में हुआ जल जमाव। यूएई ने भारत पाकिस्तान सहित कई देशों पर लगाए यात्रा प्रतिबंध। 21 जुलाई तक अब यूएई की यात्रा नहीं कर सकेंगे। कोरोना के कारण यह फैसला लिया गया। 2 महीने बाद नेपाल में घरेलू विमान सेवा शुरू। 50% क्षमता के साथ घरेलू विमान सेवाओं को मिली इजाजत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बंद की गई थी विमान सेवा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। जंगलों में आग बुझाने का काम लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को हुई परेशानी। प्रशासन एहतियात आसपास के इलाके को खाली करा चुका है। दक्षिणी बांग्लादेश के कई रिहायशी इलाकों में घुसा समुद्र का पानी। कई गांव पानी में डूबे। ग्रेट पैसिफिक रेस में एथलीट्स के एक ग्रुप ने रिकॉर्ड समय में सैन फ्रांसिस्को से हवाई के बीच समुद्री सीमा को पार किया। 4 एथलीट्स के ग्रुप ने तेजी के साथ 2400 मील की समुद्री दूरी को तय कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जुबान पर आया उनके ही मुल्क की कंगाली का सच। कहा पाकिस्तानियों के लिए पेट भर के लिए भोजन करने की सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान में 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में निर्माणाधीन इमारत गिरी। 5 से अधिक लोग हुए घायल। दमकल कर्मियों ने 90 मिनट की भारी मशक्कत के बाद एक बुजुर्ग को मलबे से जिंदा बाहर निकाला। राहत और बचाव काम अभी जारी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन डीसी में ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री से की मुलाकात। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की गई। तुर्की में महिलाओं ने राष्ट्रपति एर्दोगान के फरमान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इस्तांबुल समझौते को तुर्की में खत्म कर दिया। महिलाओं ने एर्दोगान के इस फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा तुर्की की संसद से पास अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बाहर आना गलत है।